इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 7 के अतीत से वर्तमान के अध्याय 7 के सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 7 है सामाजिक सांस्कृतिक विकास, जिसका पहला प्रश्न है, आप बता सकते हैं कि इस्लाम धर्म अपने साथ खाने पीने और पहनने की कौन कौन सी चीज़ें साथ लेकर आया। तो इसका उत्तर होगा, इस्लाम धर्म अपने साथ पहनने के लिए कुर्ता पैजामा, सलवार समीज, लुंगी कमीज, अचकन आदि लाए, जिन्हें हिंदियों ने भी अपना लिया। इस्लाम खाने की चीज़ों में हलवा, समोसा, पुलाव, बिरयानी आदि लाए, जिसे हिंदू भी खाते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, विभिन्न धर्मों के समानताओं एवं असमानताओं को चार्ट के माध्यम से बताएं। तो इसका उत्तर होगा, इन छोटी मोटी समानता या असमानता किसी तरह मेल जोल में बाधक नहीं बनती, सभी मिलजुल कर रहते हैं। अभ्यास का पहला प्रश्न है, सिंध विजय किसने की। तो मोहम्मद बिन कासिम ने। 2 नंबर प्रश्न है, महमूद गजनी के साथ कौन सा विद्वान भारत आया। तो अल-बेरूनी। 3 नंबर प्रश्न है, भारत में कुर्ता पैजामा का प्रचलन किनके आगमन से शुरू हुआ। तो मुसलमान के। 4 नंबर प्रश्न है, अलवार और नयनार कहाँ के भक्त संत थे। तो दक्षिण भारत के। 5 नंबर प्रश्न है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। तो अजमेर में। 2 नंबर प्रश्न है, इन्हें सुमिलित करें। पहला है निजामुद्दीन औलिया, तो दिल्ली हो जाएगा। दूसरा है शंकर देव, तो इसका असम होगा। तीसरा है नानक देव, तो पंजाब हो जाएगा। चौथा है एकनाथ, तो महाराष्ट्र। और 5वां है मीराबाई, तो राजस्थान। और 6ठा है संत दरिया साहब, तो इसका बिहार हो जाएगा। आइए समझकर विचार करें, जिसका पहला प्रश्न है, भारत में मिली जुली संस्कृति का विकास कैसे हुआ, प्रकाश डालें। तो इसका उत्तर होगा, भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर हिंदू और मुसलमानों का संपर्क बना। इसके पूर्व जहां भारत के लोग तुर्क अफगानों को एक लुटेरा और मूर्ति भंजक समझते थे, अब शासक के रूप में स्वीकारने लगे। इस भावना को फैलाने में उन भारतीयों की याददाश्त भी थी जिन्हें मालूम था कि कभी अफगानिस्तान पर भारत का शासन था, अतः यहाँ लोग अफगानों को गैर नहीं मानते थे, खासकर बिहार में, क्योंकि अशोक बिहार का ही था। अल-बेरूनी जो महमूद गजनी के साथ भारत आया था, यहाँ रहकर संस्कृति की शिक्षा ली और हिंदू धर्म ग्रंथों और विज्ञान का अध्ययन किया। उसके यहाँ के सामाजिक जीवन को भी निकट से देखा। खूब सोच समझकर उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद लिखी। दूसरी ओर अनेक सूफी संत और धर्म प्रचारक भारत के विभिन्न नगरों में बसने लगे। इससे इन दोनों धर्मों को मानने वाले के बीच पारस्परिक आदान प्रदान और समन्वय का वातावरण बना। मुस्लिम शासकों, खासकर मुगलों द्वारा स्थापित राजनीतिक एकता का सबसे बड़ा प्रभाव हिंदू भक्त संतों एवं सूफी संतों के मेल मिलाप बढ़ने पर दोनों ने इस भावना का प्रचार किया कि भगवान एक है, ईश्वर और अल्लाह में कोई फर्क नहीं है। सभी धर्म के लोग की चरम अभिलाषा खुदा तक पहुंचने की होती है। तुम खुद में खुदा को देखो। आगे चलकर एक पहनावे और खान पान को दूसरे ने अपनाया। राज काज में हिस्सा लेने वाले हिंदू भी फारसी पढ़ने लगे और पैजामा और अचकन का व्यवहार करने लगे। इसी प्रकार भारत में मिलीजुली संस्कृति का विकास हुआ। 2 नंबर प्रश्न है, निर्गुण भक्त संतों की भारत में एक समृद्ध परंपरा रही कैसे। तो इसका उत्तर होगा, रामानंद के अनुयायियों का एक अन्य वर्ग उदारवादी अथवा निर्गुण संप्रदाय कहलाता है। इन निर्गुण भक्त संतों ने ईश्वर को तो माना, लेकिन उसके किसी रूप को मानने से इनकार कर दिया। ये निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे। निर्गुण भक्त संतों ने जाति पात, छुआछूत, ऊंच नीच, मूर्ति पूजा का घोर विरोध किया। ये कर्मकांड में भी विश्वास नहीं करते थे। निर्गुण भक्त संतों में कबीर को सर्वाधिक प्रमुख संत माना जाता है। ये एक मुखर कवि के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। कबीर इस्लाम और हिंदू दोनों धर्म के माहिर जानकार थे। इन्होंने दोनों धर्मों के ढकोसलेबाजी की घोर भर्त्सना की। इसके विचार साखी और शबद नामक ग्रंथ में संकलित है। इन दोनों को मिलाकर जो ग्रंथ बना है उसे बीजक कहते हैं। कबीर के उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों के आडंबरपूर्ण पूजा पाठ और आचार व्यवहार पर कठोर कुठारापात किया गया है। यद्यपि इन्होंने सरल भाषा का उपयोग किया, किंतु कहीं कहीं रहस्यमयी भाषा का भी उपयोग किया है। ये राम को तो
मानते थे, लेकिन इनके राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे। इन्होंने अपने राम को रूप में इन शब्दों में बताया है: दशरथ के गृह ब्रह्म न जन्मे, इच्छल माया किन्हा। इन्होंने दशरथ के पुत्र राम को विष्णु का अवतार मानने से भी इनकार किया। चारी भुजा के भजन में भूला पड़ा संसार, कबीरा सुमिरे ताही को जागी भुजा अपार। गुरु नानक देव तथा दरिया साहेब निर्गुण भक्त संतों की परंपरा में ही थे। 3 नंबर प्रश्न है, बिहार के संत दरिया साहब के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखें। तो इसका उत्तर होगा, दरिया साहब का कार्य क्षेत्र तत्कालिक शाहाबाद जिला था, जिसके बाद अब 4 जिले भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर हो गए हैं। विचार से दरिया साहब एक केशवरवादी थे। इनका मानना था कि ईश्वर सर्वव्यापी है तथा वेद और पुराणों दोनों में ही उसी का प्रकाश है। ईश्वर को दरिया साहब के निर्गुण और निराकार माना। इन्होंने अवतार और पूजा पाठ को मानने से इनकार कर दिया। इन्होंने मात्र प्रेम, भक्ति और ज्ञान को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना। इनके अनुसार प्रेम के बिना भक्ति असंभव है और भक्ति के बिना ज्ञान भी अधूरा है। इनका कहना था कि ईश्वर के प्रति प्रेम पाप से बचाता है और ईश्वर की अनुभूति में सहायक बनता है। ये मानते थे कि ज्ञान पुस्तकों में नहीं है बल्कि चेतना में निहित है, जबकि विश्वास ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण मात्र है। दरिया साहब ने जाति प्रथा, छुआछूत का विरोध किया। इनके विचार में इस्लाम का एवं व्यवहारिक पहलुओं पर निर्गुण भक्ति का प्रभाव दिखाई देता है। इनको मानने वाले में दलित वर्ग की संख्या अधिक थी। दरिया साहब के विचारों को मानने वालों की संख्या आज के भोजपुर, बक्सर, रोहतास और भभुआ जिला में अधिक थी। उन्होंने वहां मठ की भी स्थापना की। इनके मानने वालों की संख्या वाराणसी में भी कम नहीं थी। दरिया साहब के क्या उपदेश थे, उसे निम्नलिखित अंशों से मिल सकते हैं। एक, ब्रह्म सकल घटवासी, वेदों की तेवा दोनों परनासी। पहला में ब्रह्म विष्णु महेश्वर देवा, सभी मिली रहीन ज्योति सेवा। 3 लोक से बाहरे सो सदगुद का देश, तीर्थ व्रत भक्ति बिनु फीका तथा पढ़ही पाखंड पथल का पूजा। दरिया साहब को बहुत हद तक कबीर का अनुगामी कहा जा सकता है। 4 नंबर प्रश्न है, मनेरी साहब बिहार के महान सूफी संत थे, कैसे? तो इसका उत्तर होगा, मनेरी साहब का पूरा नाम हजरत मखदूम शरफुद्दीन या हिया मनेरी था। बिहार में फिरदौसी परंपरा के संतों ने मनेरी साहब का विशेष महत्व है। भारत में मिली जुली संस्कृति की जो पवित्र धारा सूफी संतों ने बहाई, उस संस्कृति को बिहार में मजबूत करने का काम मनेरी साहब ने ही किया। इन्होंने संकीर्ण विचारधारा का न केवल विरोध किया बल्कि जाति पाति एवं धार्मिक कट्टरता का भी विरोध किया। इन्होंने साम्यवादी संस्कृति के निर्माण का सक्रिय प्रयास किया। इनके प्रयास से फिरदौसी परंपरा को बिहार में काफ़ी लोकप्रियता मिली। मनेरी साहब ने मनेर से मुनार गांव को, जो अभी बांग्लादेश में पड़ता है, तक की यात्रा की और ज्ञानार्जन किया। इसके बाद ये राजगीर तथा बिहार शरीफ में तपस्या करते हुए धर्म प्रचार में भी लीन रहे। फारसी भाषा में इनके पत्रों के 2 संकलन मकतूबात सदी एवं मकतूबात 2 ग्रंथ प्रमुख है। मनेरी साहब ने हिंदी में भी बहुत लिखा है। इन्होंने ईश्वर के अपने सूफियाना ढंग से व्यक्त किया। इन्होंने इस लेख में अपने को प्रेयसी तथा ईश्वर या अल्लाह को प्रेमी माना है। मनेरी साहब का मजार मनेर में न होकर बिहार शरीफ में इसकी मजार के बगल में ही उनकी माँ बीबी रजिया का भी मजार है। बीबी रजिया सूफी संत पीर जगजोत की बेटी थी। 5 नंबर प्रश्न है, महाराष्ट्र के भक्त संतों की क्या विशेषता थी? इसका उत्तर होगा, महाराष्ट्र के भक्त संतों की विशेषता को जानने के लिए हमें 13वीं सदी से 17वीं सदी तक ध्यान देना होगा। भक्त संतों की परंपरा के जन्मदाता रामानुज थे, जो दक्षिण भारत के थे। उन्हीं के उपदेशों को भक्त संतों ने दक्षिण भारत से लेकर महाराष्ट्र तक फैलाया। महाराष्ट्र में 13वीं सदी में नामदेव ने भक्ति धारा को प्रवाहित किया, जिसे 17वीं सदी में तुकाराम ने आगे बढ़ाया। इस बीच हम भक्त संतों की एक सम्मिलित परंपरा को देखते हैं। इस भक्त संतों ने ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति एवं प्रेम के सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया। इन संतों ने धार्मिक आडंबर, मूर्ति पूजा, तीव्र व्रत, उपासना और कर्म कांडों का घोर विरोध किया और कहा कि यह सब कुछ नहीं, केवल दिखावा मात्र है। इन्होंने आयु की वर्ण व्यवस्था को भी मानने से इनकार कर दिया और जाति पाति, ऊंच नीच के भेदभाव का घोर विरोध किया। इनके अनुयायियों ने सभी जाति के लोग, महिलाओं और मुसलमानों को भी शामिल किया। महाराष्ट्र के इन संतों ने
भक्ति की यह परंपरा पंढरपुर में विट्ठल स्वामी को जन जन के ईश्वर और आराध्य के रूप में स्थापित किया। ये विट्ठल स्वामी विष्णु के ही एक रूप थे। महाराष्ट्रीय भक्त संतों की रचनाओं में सामाजिक कुरीतियों पर करारा प्रहार किया गया। इन्होंने सभी वर्गों, जातियों, यहाँ तक कि अत्यंत कहे जाने वाले दलितों को भी समान दृष्टि से देखा। इन भक्त संतों ने अपने अभंग द्वारा सामाजिक व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। संत तुकाराम ने अपने अभंग में लिखा, जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। विचारणीय मुद्दे का पहला प्रश्न है, मध्यकालीन भक्त संतों में कुछ अपवादों को छोड़कर एक समान विशेषताएं थी कैसे? तो इसका उत्तर होगा, मध्यकालीन भारत में भक्त आंदोलन के उद्भव और विकास में कई परिस्थितियां जिम्मेदार थी। वैदिक पंडा पुरोहित कर्मकांडों के आधार बनाकर जनता का शोषण करते थे, जो कर्मकांडों के व्यय को वहन करते योग्य नहीं थे। उन्हें नीच करार दिया गया था। इस कारण समाज में दलितों की संख्या बढ़ गई। इन्हीं बुराइयों को दूर करने में भक्त संत लगे रहे। यद्यपि आगे चलकर इनमें भी दो मतावलंबी हो गई, लेकिन धर्म सुधार की जिस मकसद से ये संत बने थे उसमें कोई अंतर नहीं आया। इसलिए कहा गया है कि कुछ अपवादों को छोड़कर भक्त संतों की एक समान विशेषताएं थीं। 2 नंबर प्रश्न है, शंकराचार्य ने भारत को संस्कृति के रूप में एक सूत्र में बांधा कैसे? तो इसका उत्तर होगा, शंकराचार्य ने भारत की चारों दिशाओं में मठों का निर्माण कर भारत को सांस्कृतिक रूप में एक सूत्र में बांधने का काम किया। वे चारों मठ थे, उत्तर में बद्रिकाश्रम, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी तथा पश्चिम में द्वारिका। इस प्रकार हर भारतीय जीवन में एक बार इन मठों में जाकर पूजा अर्चना करना अपना एक कृत मानने लगा। इससे संपूर्ण भारत धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से एक सूत्र में बंध गया। उस शंकराचार्य को आदि शंकराचार्य कहते हैं। अभी हर मठ के अलग अलग शंकराचार्य होते हैं ताकि परंपरा कायम रहे। एक शंकराचार्य की मृत्यु के बाद दूसरे शंकराचार्य नियुक्त हो जाते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, क्या आपके गांव के पुजारी मध्यकालीन संतों की तरह कर्मकांड, जात पात, आडंबर आदि का विरोध करते हैं? अगर नहीं तो क्यों? तो इसका उत्तर होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी बहुत बदलाव नहीं आया। अभी भी यहाँ के पुजारी कर्मकांड, जात पात, आडंबर आदि का विरोध नहीं करते, कारण कि यदि वे ऐसा करते तो उनकी रोजी रोटी ही समाप्त हो जाए। दूसरी बात है कि गांव के ऊंची जातियों का उनका समर्थन भी करती है, इसलिए कानून की परवाह किए बिना वे लगातार लकीर के फकीर बने हुए हैं। आर्य समाज का जब तक बोलबाला था तब तक इसमें कुछ कमी आई थी, लेकिन अब वे निरंकुश हो गए हैं। सरकार भी कुछ नहीं कर पाती। 4 नंबर प्रश्न है, क्या आपके हिंदू और मुसलमानों के साथ रहते हुए देखा है कि उनमें क्या क्या समानताएं हैं? तो इसका उत्तर होगा, मैं तो जन्म से ही हिंदू और मुसलमानों को साथ साथ रहते हुए देखा है। हमने देखा ही नहीं कि बल्कि साथ साथ रहे भी और आज भी साथ साथ रह रहे हैं। अभी का आर्थिक जीवन इतना पेचीदा हो गया है कि बिना एक के दूसरे के सहयोग लिए हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। हम सभी साथ साथ हैं। कभी कभी कुछ राजनीतिक कारणों से विभेद सा लगता है अंदर से सभी साथ साथ हैं। कुछ राजनीतिक दल तो ऐसे हैं जो एक होने ही नहीं देना चाहते हैं, सदैव लड़ाते रहना चाहते हैं। वे यही दिखाने में मशगूल रहते हैं कि कौन पार्टी कितना मुसलमान की हितैषी है, लेकिन इस धूर्तता को मुसलमान भी समझ गए हैं। इसका उदाहरण अभी बिहार और गुजरात है। अब राजनीतिक आधार पर वोट पड़ने लगे हैं, धर्म और जाति के आधार पर नहीं। 5 नंबर प्रश्न है, सांस्कृतिक रूप से सभी धर्मावलंबियों को और करीब लाने के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे जिससे सौहार्दपूर्ण माहौल बने? तो इसका उत्तर होगा, सांस्कृतिक रूप से सभी धर्मावलंबियों को और करीब लाने के लिए हम सभी मिलजुल कर सांस्कृतिक उत्सव मनाएंगे। उनके शादी विवाह आदि खुशी के मौके पर उनके अपने यहाँ बुलाएंगे और उनके बुलावे पर उनके यहाँ जाएंगे। ऐसा करना क्या सदियों में ऐसा होता भी आया है और अभी भी हो रहा है। यदि राजनीतिक नेता चुप रहे तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।